So today now we are discuss a very most important chapter from class 11th, that is cell division. एक्चुअली आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह क्लास 11th के चैप्टर का है जिसका नाम है सेल डिवीजन। सो आज हम देखेंगे कि कैसे और क्या होता है सेल डिवीजन। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, यह टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। सेल डिवीजन, आप सेल डिवीजन के नाम से ही समझ सकते हैं कि सेल्स में होते हैं कोशिका, जो कि आपको पढ़ाया गया है फर्स्ट चैप्टर में। और डिवीजन मतलब होता है बंटना। सेल डिवीजन, सेल को बांटना, एक सेल दो सेल में हो जाना, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल डिवीजन। ओके, इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ओल्ड सेल फॉर्म न्यूज बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सभी ऑर्गेनिज्म में ओल्ड सेल से न्यू सेल तैयार होना, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सो यही कहलाता है सेल डिवीजन। इन सेल डिवीजन टू इम्पोर्टेंट इवेंट आर टेक प्लेस। सेल डिवीजन के दौरान दो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं जो कि होते हैं, विच आर नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। दो इम्पॉर्टेंट इवेंट ये हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ओके, those cell in which cell division is take place, the chromosome are always found in pair, which cell are called diploid, which is represented by 2x। आप जानते ही होंगे कि सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेयर में पाए जाते हैं हमेशा, और जो पेयर में होते हैं उसे कहते हैं डिप्लॉयड, जो कि दर्शाया जाता है 2x के द्वारा। सो आप लोग समझ में यह आप लोगों को आ ही गया होगा कि सेल डिवीज़न होता क्या है और इसके इवेंट्स क्या हैं, आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि आप जाने हैं कि जो इवेंट्स हैं वह हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और आपको ये भी बताया गया है कि जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। सो जिस तरह हम जाने कि सेल डिवीज़न कैसे होता है और सेल डिवीज़न के इवेंट के बारे में जाने और क्रोमोसोम के बारे में भी जाने, तो इसी तरह आइए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। ओके, तो बेसिकली इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली
टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। और हमें इसे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही, और माइटोसिस और मियोसिस को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको सेल डिवीज़न आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा, हमारे वीडियो से नॉलेज आपको मिला होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। ओके, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो थैंक यू।